26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मामला आसान से दुश्वार और दुश्वार तर हो गया है। आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने रात गए मौलाना की रिहाइश गाह पर जाकर उनसे 1.5 घंटे तक मुलाकात की। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए का कहना है कि आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। JUI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी इतलात सामने आ रही हैं। तर्जुमान JUI ने ऐसी इतलात की तरदीद कर दी है। तर्जुमान ने कहा कि सैनेटर अब्दुल शकूर के अलावा बाकी सब अरकान पार्लियामेंट JUI से राब्ते में हैं। मौलाना फजल रहमान ने 63A के तहत अरकान असम्बली को वोट देने का पाबंद कर दिया। हुकूमती वफ्द पर भी वाज़ेह किया कि पहले सैनेटर मुफ्ती अब्दुल शकूर को सामने लाया जाए, फिर बात होगी। आईनी तरमीम से मुतालिक कमेटी में दीगर स्टेक होल्डर्स को भी नुमाइंदगी दी जाए। मौलाना फजल रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों को कमेटी में शामिल करना चाहिए। मौलाना ने कहा कि हम पूरी फराख दिली से हुकूमत के साथ बैठे हैं। उनका कहना था कि कुछ चीज़ें अभी भी मुशावरत के काबिल हैं। तरमीम मुत्तफ़िक़ा होनी चाहिए। तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के सेनेटर्स और अरकान असम्बली को हिरासां किया जा रहा है। हुकूमती रवैया अगर ऐसा ही रहा तो शायद हम आगे न बढ़ सकें। साथ ही बोले, मौलाना के साथ पहले दिन से तय कर लिया था कि जो तजवीज़ आप आगे देंगे उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया है। आज एक और मीटिंग होगी। हमने पूरी फराख दिली के साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं। उनके नुमाइंदों के साथ हम बैठे हैं। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ हमने उसको भी मीडिया के सामने उसका ऐलान किया। और कुछ चीज़ें थी कि जो अभी मुशावरत के काबिल हैं, जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा भी होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए, या उसके लिए एक अलग सा मेकनिज़म बन सकता है। एक बात जो हम मुसलसल मुफाहमत के जज्बे से कहते चले आ रहे हैं, हमें कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जैसे हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही, और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक शिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वर्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है, उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फ़ायदा क्या है? फिर ईवान भी आपका है, ज़ोर ज़बरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप हैं। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है, फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। मौलाना साहब के साथ हमारा तफसीली एक प्रोसेस चला है और उसमें हमने कई सारी चीज़ों पे हमने इत्तेफाक कर लिया, ऑलमोस्ट इत्तेफाक कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास शाम 6 बजे होगा, जबकि सेनेट का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। आईनी तरामीम की पहले वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। आईनी तरामीम मंजूरी के लिए पहले सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि सेनेट से मंजूरी की सूरत में आईनी तरामीम कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए खुसूसी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुक्मरान इत्तेहाद आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गया। पीपल्स पार्टी का कहना है अगर आईनी बेंच को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो पीपल्स पार्टी आईनी बेंच पर इत्तफाक कर सकती है। सिर्फ इसी नुक्ते पर हमारा JUI के साथ इत्तफाक है। बसूरत दीगर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना था कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को ज़ुबान दे दी है, अब पीछे नहीं हट सकते। देखिए वक़ार सती की रिपोर्ट। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमती इत्तेहाद और JUI फे में इत्तफाक राय हो गया। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट का 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है।
सूबों में आईनी बेंच तश्कील न देने की तजवीज है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी बेंच का सरबराह जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आईनी बेंच में रद्दोबदल का इख्तियार नहीं होगा। आईनी बेंच की मुद्दत मुकर्रर होगी। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नोटिस का इख्तियार खत्म करने की भी तजवीज है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर 3 सीनियर 3 जजेस में से होगा। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर का तरीक़ेकार भी तब्दील करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय न होने पर चीफ इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। ज़राए के मुताबिक 19वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल खत्म करने और आर्टिकल 48 में भी तरमीम की तजवीज है। जियो न्यूज की हासिल करदा मालूमात के मुताबिक ये तजवीज भी है कि सदर ममलकत के वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की एडवाइस पर किए गए फैसले को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा और कोई अदालत या अथॉरिटी इस फैसले के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 63A में भी तरमीम की तजवीज है, जिसके तहत फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली खत्म कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस मसवदे पर नून लीग के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अगर आईनी बेंच को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के बजाय इस बेंच पर इत्तफाक कर सकती है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि उन्होंने इस मामले पर मौलाना फजल रहमान को जुबान दे दी है, अब पीछे नहीं हट सकता। साथी रिपोर्टर हैदर शराजी और नौरीन सलीम के साथ वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 6 जमातों की मुजवज़ा मुसविदे के मुख्तलिफ निकात पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह कहते हैं आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं है। हमने बार बार इनसे इनका मुजवज़ा ड्राफ्ट मांगा लेकिन उन्होंने अभी तक तरामीम नहीं दी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत हुआ। PTI समेत तमाम जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने मुख्तलिफ निकात पर ज़बानी तजावीज़ दी। इसके बाद कमेटी ने 6 जमातों के मुजवज़ा ड्राफ्ट का जायजा लिया। और अब आपको बताएं, ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कमीशन मखसूस नशिस्तों के बारे में स्पीकर्स के खतूत पर हतमी फैसला करेगा। मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई स्पीकर्स के खतूत के मामले पर इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने लीगल नुक्ता नज़र पेश किया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आज मखसूस नशिस्तों के बारे में स्पीकर के खत पर हतमी फैसला करेगा। पंजाब हुकूमत ने आज सूबे के तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इंटरमीडिएट के इम्तिहानी पर्चे भी मुलतवी कर दिए। सूबे में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। एहतजाज और जलसे जुलूस निकालने पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज है। सियासी या गैर सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज जुम्मा आज 18 अक्टूबर से हफ्ता 19 अक्टूबर तक होगा। इस दौरान सूबे में हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिफारिश पर आज 18 अक्टूबर को सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान लाहौर बोर्ड के मुताबिक आज जुमे को होने वाले इंटरमीडिएट के पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए हैं। मुलतवी होने वाले पर्चों में फिजिक्स, आउटलाइन ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर और नर्सिंग के पर्चे शामिल हैं। इन पर्चों की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाहौर में तालिबा से मुताल्लिक़ वायरल खबर की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद JIT के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। जबकि JIT का पहला इजलास आज तलब कर लिया है। 6 रुकनी JIT में 3 पुलिस और 3 हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल किए गए हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर G613 कोऑपरेटिव मार्केट बाजार नंबर 4 के गटर बंद होने से जगह जगह गंदगी होने से इलाका मकीन और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद कामरान। 13 कोऑपरेटिव मार्केट में यहाँ पर जो आपको बताएं कि इस मार्केट में गंदगी के ढेर जगह जगह जमा है और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो सीवरेज के गटर्स हैं वो तमाम के तमाम बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से गटर्स का पानी जो है वो बाहर आकर सड़कों पर फैल रहा है और उससे काफ़ी बीमारियाँ भी इलाके में फैल रही हैं। इसके अलावा जो सड़कों का नुकसान हो रहा है वो अलग से हो रहा है। मार्केट के दुकानदार जो हैं वो परेशान हैं। उनका कहना है कि CDA की जानिब जो है वो बहुत सारी हमने दरख्वास्तें
दरख्वास्तें भेजी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी तक इन जो सीवरेज के गटर्स हैं इनका कोई हल नहीं निकाल सके। इनकी पाइप लाइनें जो हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, कुछ गटर्स की लाइनें जो हैं वो टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो ब्लॉक हो जाता है और वो उबल कर गटर से बाहर आ जाता है। हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया था कि मुल्क भर में सब्जी और फलों की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन मुल्तान में अक्टूबर के महीने के दौरान कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, मुल्तान में भी कुछ अरसे तक महंगाई में काफ़ी कंट्रोल जो है वो नज़र आया था। सितंबर के महीने में हमने फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी ज़रूर देखी थी, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत से लेकर आज तक जो है उनमें कीमतों में काफ़ी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। मुल्तान में अब अगर सब्जियों की कीमतों की बात करते चलें तो जो प्याज कीमत 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही थी सितंबर में, वो अब अक्टूबर में 200 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच चुकी है। इसी तरह से अगर आलू की बात करते चलें तो आलू 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, वो अब 160 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर टमाटर की बात करते चलें तो 120 रुपये फ़ी किलो टमाटर सितंबर में फ़रोख्त किया जा रहा था, जो कि अब जो है 160 रुपये में दस्तयाब है। इसी तरह से मटर है, मटर बहुत महंगा यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है, तकरीबन 400 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत जो है वो कर दी गई है। इसी तरह से भिंडी जो है, जो मुल्तान में बहुत शौक से खाई जाती है, वो 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। अगर फलों की बात करते चलें तो मुल्तान में आजकल मार्केट में केले और सेब जो है वो फरावानी में नज़र ज़रूर आते हैं, लेकिन उनकी कीमतें जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों के हिसाब से वेरिएशन उनमें नज़र आती है। केले जो हैं वो 100 रुपये से लेके 200 रुपये फ़ी दर्जन तक जो यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर सेब की बात करते 250 से 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में इनके जो रेट जो है वो लगाए जा रहे हैं। जबकि सबसे महंगा फल जो यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है वो अनार है, जो कि 400 रुपये फ़ी किलो यहाँ पे उसका रेट लगाया जा रहा है। शहरियों ने इस मौके पर यह कहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ज़रूर फ़ाल हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो काम है वो नज़र नहीं आता है, और ना ही प्राइस कंट्रोल लिस्ट पर जो है वो अमल दरामद उनको देखने में आया है। इसी तरह से महंगाई जो है उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उसको कंट्रोल किया जाए। जी, फैसलाबाद में तामीर किया जाने वाला तारिकाबाद फ्लाईओवर एक तकनीकी खराबी के बायस जानलेवा बन चुका है। गुज़िश्ता 3 माह में फ्लाईओवर से गिरने के बाद 3 मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार चुके। इरफान की रिपोर्ट। फैसलाबाद में तारकाबाद फ्लाईओवर से मोटरसाइकिल गिरने के वाकयात में होने वाली अमवात से यहां से गुजरने वाले शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि फ्लाईओवर की हिफाजती दीवारों की बुलंदी कम होने की वजह से मोड़ काटते हुए हादसात का खदशा रहता है। तारकाबाद फ्लाईओवर को अभी 3 मंथ नहीं हुए बने हुए, यहाँ से 3 जवान लड़कों की नीचे गिर के डेथ हो चुकी है। तो ये दीवारें बनाई गई ना, ये जो साइड पे बाउंड्री बनाई गई है, ये बहुत छोटी है। हम अभी रास्ते से आ रहे थे तो हम यही बातें कर रहे थे कि यार ये बहुत छोटा बनाया गया है। फ्लाईओवर से रोजाना गुजरने वाले शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर हिफाजती दीवारों को बुलंद करवाए, वरना ये पंजाब हुकूमत से गवर्नमेंट से करेंगे अपील के इसके सामने या तो जंगले लगाए जाएं या इसकी दीवारें ऊपर की जाएं। तारकाबाद फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल सवारों को पेश आने वाले हादसात के पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि इस गुजरगाह को महफूज बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। मौसमी तब्दीलियों के बायस पंजाब और सिंध में रवां साल मजमूई तौर पर कपास की पैदावार में 60% तक कमी हुई है। परेशान हाल कॉटन फैक्ट्री मालिकान ने हुकूमत से नए टैक्स पर नजरसानी की अपील की है। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। रवां साल मुल्क भर में मौसमी तब्दीलियों के बायस जहां कपास की पैदावार कम हुई है, वहीं स्वालेपट में कॉटन की पैदावार अच्छी हुई है, जिसकी वजह मुकामी काश्तकार बेहतर इंतजामात करार देते हैं। जो पीसीजीएन रिपोर्ट अभी जो जाहिर की है तो उसमें 60% जो फसल है वो कम दिखाया है, मगर यहाँ हम कहते हैं कि 60% हम प्लस है सालेपट की जो फसल है। जैसे फर्टिलाइजर टाइम पे देना, पानी टाइम पे देना, स्प्रे टाइम पे करना, इलाके और ज़मीन के हिसाब के वैरायटी का इंतखाब करना, जो हमारे इलाके में अच्छी पैदावार देती हैं वो वैरायटी लगाना, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। मैं समझता हूँ कि ये सालेपट के लोगों का क्रेडिट है। दूसरी जानिब सखर डिवीजन में कायम 90 से जायद कॉटन फैक्ट्री मालिकान कपास की कम पैदावार और नए आयद करदा टैक्सेस के बायस खासे परेशान दिखाई देते हैं। ऑयल पे टैक्स है, खल पे टैक्स है, रुई पे टैक्स है, जो भी टैक्स बढ़े हैं या जैसे डीजल पेट्रोल बढ़ा है, सब कुछ जो है ना ये आगे पड़ता जिम्मेदार और हारी के ऊपर ही है। तो बिजली का बिल जो हमारे पहले 30 से 40 लाख पर मंथ आता था, वो अभी डबल हो गया, 60 से 70 लाख बिजली का बिल आ रहा है। इम्पोर्ट रुई है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, वो जीरो रेटेड है। यहाँ पे पूरे हर चीज के ऊपर टैक्स है।
कॉटन फैक्ट्री मालकान ने हुकूमत से अपील की है कि नए आयद करदा टैक्सेस पर नजरसानी की जाए ताकि वो और काश्तकार भारी नुकसान से बच सकें। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासर फारूकी, जियो न्यूज, सक्खर। इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच पॉल कॉलिंगवुड का कहना है कि पिच स्पिनर्स को मदद दे रही है। इस पर रन्स बनाना आसान नहीं है, लेकिन टीम हदफ हासिल करने की कोशिश करेगी। कल जिस तरह रफ एरिया में हमने बॉल किए तो वहाँ से भी ब्रेक हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा बॉल बीच से भी ब्रेक हो रहा है और कोशिश करेंगे उसको यूटिलाइज़ करें और जो टारगेट है उसे पूरा मतलब उनसे पहले आउट करें इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ गया तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से मैं नहीं खेल सका। और बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर क्योंकि जिस तरह की कंडीशन थी उसमें मेरे ख्याल से स्पिनर्स कम रखने थे, जो कंडीशन रखी गई। इंग्लैंड टीम के असिस्टेंट कोच पॉल कॉलिंगवुड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चौथे रोज खतरा मोल कर हदफ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पिच स्पिनर्स को मदद दे रही है। इंग्लैंड टीम हदफ हासिल करने की सलाहियत रखती है। पार्टनरशिप की जरूरत होगी। उम्मीद है कि हदफ तक पहुंच जाएंगे। इंग्लिश टीम माजी में भी हैरान कुन कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुकी है। सऊदी अरब के विजन 2030 के मकासद को हासिल करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत रियाद सीज़न का आगाज़ कर दिया है। आलमी हम आहंगी के उन्वान से 17 अक्टूबर से शुरू होने वाला रियाद सीज़न 45 रोज़ जारी रहेगा, जहां सकाफती महफिलों, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, फैमिली इवेंट्स, रिवायती खानों की नुमाइश समेत दीगर तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। इन इवेंट्स में सऊदी अरब में रहने वाले मुख्तलिफ ममालिक के रिहायशियों को ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, यमन, सूडान, उर्दन, लबनान, शाम, बांग्लादेश और मिस्र की सकाफतों को पेश किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक रियाद सीज़न में होने वाली सरगर्मियों का मकसद यहाँ बसने वालों की समाजी और तफरीही सरगर्मियों, मईशत में शिराकत, कामयाबी की कहानियों और सऊदी मुआशरे में सकाफती इंजमाम को उजागर करना है। इसराइली फौज ने हमास के नए सरबराह याह्या सिनवर को भी शहीद करने का दावा किया है। इसराइली पुलिस ने DNA की इब्तदाई मेडिकल सैंपल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। अमेरिकी सदर बाइडेन ने भी याह्या सिनवर की शहादत की तस्दीक की है और इस इक़दाम पर इसराइल को सराहा है। इसराइली हुक्काम ने दावा किया है कि याह्या सिनवार बुध को गजा के इलाके रफा में अपने 3 साथियों के साथ अगले महाज पर इसराइली फौज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। याह्या सिनवार की शहादत पर इसराइली वजीर खारजा ने कहा कि 7 अक्टूबर हमलों का जिम्मेदार मारा गया। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए राह हमवार हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने याह्या सिनवार की शहादत को अमेरिका और इसराइल के लिए खुशी का दिन करार दिया। एक बयान में कहा, हमास अब 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा करने के काबिल नहीं रही। मजीद कहा कि इसराइली वजीर आजम से जंग खत्म करने पर जल्द बात करूंगा। नायब अमरीकी सदर कामला हैरिस ने कहा कि इंसाफ का हुसूल हो गया। गजा जंग से मशरिक वस्ता में बहुत ज्यादा अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। अब हतमी तौर पर जंग रोकने का मौका है। याह्या सिनवार की शहादत से मुताल्लिक खबरों पर हमास ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने सिख फॉर जस्टिस के काउंसिल गुरपतन सिंह पन्नू को कत्ल करने की नाकाम साजिश के इल्ज़ाम में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार विकास यादव पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। गुरपतन सिंह पन्नू ने कहा, विकास यादव को अहकामात भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने दिए थे। अमरीकी अटर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि अमरीकी शहरी को अमरीकी सरजमीन पर कत्ल करने की नाकाम साजिश पर पिछले साल इंडियन अमेरिकन निखिल गुप्ता पर इल्ज़ाम आयद किया गया था, मगर वो तनहा नहीं था। भारतीय हुकूमत के मुलाजिम विकास यादव ने साजिश का मंसूबा भारत में बैठकर बनाया था। उसी ने गुप्ता को अहकामात दिए थे कि पन्नू को कत्ल करने के लिए उजरती कातिल भर्ती किया जाए। ये मुकदमा उन तमाम लोगों के लिए वार्निंग होना चाहिए जो अमरीकी शहरियों को नुकसान पहुंचाना और खामोश करना चाहते हैं। इस बात की परवाह किए बगैर कि मुल्ज़िम कौन हैं, कहाँ हैं, उसे जवाब दिया जाएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रद्द अमल में कहा कि रॉ के अफसर यादव पर फर्द जुर्म आयद किया जाना इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार अमेरिका की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने और खालिस्तान नवाज शख्स की जिंदगी और आज़ादी को खतरा से 2-4 करने के नताइज भुगतेगी। पन्नू ने कहा कि अगरचा मोदी हुकूमत ने उन्हें अमेरिका और कनाडा में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए कत्ल करने की साजिश जारी रखे हुए हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मारूफ भारतीय ड्रामा निगार जावेद सिद्दीकी का तहरीर करदा ड्रामा सालगिरह पेश किया गया। आलमी सकाफती मेले के दौरान भारत के मारूफ ड्रामा निगार जावेद सिद्दीकी का मशहूर ड्रामा सालगिरह पेश किया गया। ये कहानी हिंदी और उर्दू अदब में अपनी मुनफरिद पहचान रखती है। हिदायतकार पारस मसरूर ने इस खेल को सिंधी ज़बान में पेश करके नया रंग दिया।
देर सा सही पर मनी तो आया छो अजू गलती न मनी तो 15 साल पहले 200 शादी करे। ड्रामे में मारूफ अदाकार पारस मसरूर और सबरीना ने मरकजी किरदार अदा किए, जिनकी जानदार अदाकारी को नाजरीन ने बेहद पसंद किया। शायकीन ने न सिर्फ अदाकारी को सराहा बल्कि कहानी के जदीद पहलू को भी खूब दाद दी। ये समझें एक नई सोसाइटी और घरेलू ज़िंदगी को बेहतर करने का बहुत अच्छा प्ले पेश किया गया। पहले जो सोसाइटी थी उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था, पर अब जो है ये मसले बढ़ गए हैं हर घर में, तो ये मसला दिखाया गया कि रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसी तरह के होते रहना चाहिए और होते रहते हैं। आर्ट्स काउंसिल में तो मुस्तकिल होता रहता है ये काम, और आजकल ये तो इनका फेस्टिवल है तो रोज़ाना थिएटर है, तो हम लोग देख रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। किसी भी लैंग्वेज में काम करें, लेकिन काम ऐसा करें कि वो फील आए, कि जो भी बैठे हैं उनको वो समझ आए, तो वो फील आ रही थी और बहुत अच्छा, दोनों आर्टिस्टों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। ड्रामा देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद थिएटर में मौजूद रही। उनका तासुर था कि इस तरह के ड्रामे माशरती मसाइल उजागर करने के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के ऐसे पहलू भी नुमायाँ करते हैं जिन्हें देखकर कभी खुशगवार हैरत होती है तो कभी उदासी अपनी लपेट में ले लेती है। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।